हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये रिकॉर्डिंग में सेम रिकॉर्डिंग डबल ये कर रही हूँ। डबल रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि पहले बार मैं जब रिकॉर्डिंग कर रही थी तो मुझे पता चला मैं रिकॉर्ड कर ही नहीं रही हूँ। ये डायरेक्ट ही हो रहा है और डाउनलोड सिर्फ 6 सेकंड का हुआ है। भाई मुझे मुझे जिस औरत के लिए मुझे ये ऑडियो बनाना था, वीडियो बनाना था, उस औरत का मैंने इतने 15 मिनट बोलने के बाद जब मैंने पानी पिया मुझे पता चला ऑडियो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। ये कैसे हो गया? तो मुझे याद आ गया कि जगत दीदी तो सबको कर्ज करते फिरती है, सबको श्राप देती है। तो मेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग और मेरे मोबाइल को उसने श्राप दे दिया है। ना व्यूज आ रहे हैं, ना कोई सब्सक्राइब कर रहा है, ना कोई कमेंट आ रहा है, ना कोई शेयर कर रहा है, ना कोई सुन रहा है। मैं अपना ही ज्ञान अपने आप को झाड़ रही हूँ। यूट्यूब पे मुझे कोई देख ही नहीं रहा। मैंने बोला ये क्या हो रहा है भाई? जगत दीदी का श्राप लग गया क्या मुझे? लग सकता है भाई, पूरी खानदान श्राप देने के लिए बैठी रहती 24 घंटे। बहरहाल जो भी है, हम तो अपना काम करेंगे, हम तो चुप नहीं रहेंगे। गलत होगा तो गलत बताएंगे क्योंकि हमें अपने कर्म परमात्मा को दिखाने हैं। बाकी कोई देखे ना देखे, हम तो बोलेंगे, भले ही कोई सुने ना सुने। तो शुरू करते हैं भाई। शुरू करते हैं कि जगत दीदी का मैंने अभी चैनल देखा थोड़ी देर पहले, काम काज करके खाना वाना खा के मैंने जगत दीदी का चैनल देखा। तो वहां पे मुझे लगा कि भाई रो रही होगी, परेशान हो रही होगी, थकी हारी बुटीक से आके बच्ची को देख रही होगी। नहीं, वहां पे चल रहा था अलग ही ड्रामा। मेरे तो हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मेरे हाथ पैर लिटरली ठंडे पड़ गए। जगत दीदी ऐसे बैठी है दरवाजे के पास, लाल कलर की लिपस्टिक लगा के, बिंदी लगा के, येलो और रेड कलर का कॉम्बिनेशन कुछ पहना था उसने। तो वो पहन के, साड़ी पहन के बैठी है और बोल रही है आज मैंने साड़ी पहनी है, येलो कलर की सिल्क की साड़ी। मैंने बोला वाह भाई, क्या बात है। ये औरत मतलब है क्या चीज? आप समझ पा रहे हो ये औरत क्या चीज है? ये नाम लगाती है अपने एक्स हस्बैंड जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, आशीष जी का। और साड़ी पहनती है पीली साड़ी, सिल्क वाली, लिपस्टिक लगा के, बिंदी लगा के। कौन बताओ, दुनिया की ऐसी कौन सी लेडीज है दुनिया में जो विडो है और इतने चमकीले चटकीले कपड़े पहनती है? ये अपने आप को विडो मानती ही नहीं, ये तो अपने आप को मानती है कि जगत दीदी ने, जगत बीवी है ये। मुझसे लिखवा लो, ये जगत दीदी नहीं है, ये जगत बीवी है। हम्म। ये सुमित को भी हिंट दे रही कि तू बहुत बुरा इंसान, तूने मुझे लात मारी। ये सचिन को भी बोल रही है तू बहुत बुरा इंसान, तूने बहन होते हुए अपना रिलेशनशिप बाहर तमाशा किया, तूने मैं अपनी गंदगी बाहर दिखाई। तुम दोनों बहुत बुरे हो, मैं तो देवी हूँ। और ये ऊपर से कभी ना कभी आशीष जी को भी कोसते होंगे, मेरी जैसी जगत बीवी को छोड़ के तू स्वर्ग चला गया, तू हरामखोर, तू स्वर्ग कैसे चला गया मेरी जैसी चटक चांदनी को छोड़ के। और ये आजकल देख लेना, ये कॉम्बिनेशन करी जैसे ही कल मनीषा का वीडियो रिलीज हुआ, उसने वहां पे पहनी थी येलो कलर की सिल्क साड़ी। येलो और रेड कॉम्बिनेशन पहन रही है वो 2-3 दिन से। इसके पास भी इसने वही कॉम्बिनेशन पहना है, लिपस्टिक रेड, रेड, टील रेड, एकदम ऐसे टील रेड कलर का लिपस्टिक लगाया और सिल्क की साड़ी पहनी और रेड कलर का उसमें कॉम्बिनेशन है। मैंने बोला वाह भाई वाह, ऐसा कॉम्बिनेशन मैंने कहीं देखा ही नहीं कि विडो इतनी बेशरम विडो। सेकेंड चीज, मैडम ने कट टू साड़ी चेंज की, हरी और रेड कलर का कॉम्बिनेशन मैंने, जो कि दुल्हन का होता है। ये मैडम अपने आप को सपने में सोच रही है कि ये शादीशुदा है। थोड़ी रत्ती भर की इसके आंख में, चेहरे पे शर्म नहीं है, 2% की शर्म नहीं है। ये लाल और हरा कॉम्बिनेशन पहन रहा है जो कि एक ब्राइड का होता है। चूड़ियां पहन रही है, लिपस्टिक लगा रही है, मेकअप कर रही है, हेयर कॉम कर रही है
और नई नवेली दुल्हन की तरह वीडियोस बना रही है। वाह। आप लोग बोलेंगे कि अरे विडो अपना मन बहला, अरे विडो अपना मन बहला सकती है, कोई बात नहीं, अभी मुंह काला करवा के तो आई है अभी सचिन से। इतनी घटिया औरत मैंने दुनिया में नहीं देखी भाई साहब। आप चाहे मुझे कितना भी बुरा बोल लो कि एक औरत हो के तो औरत के बारे में गलत बोल रही। मैं गलत हूँ और मैं गलत होना चाहती हूँ, लेकिन मेरे आंखों के सामने वाईटी पर इतनी गंदगी चल रही है, इतनी गंदगी चल रही है। अब मुझे पता चला सुमित जी ने इसको लात क्यों मारी है। सुमित जी ने इतनी बेशरम औरत उनके जिंदगी में कभी नहीं देखी होगी। सुमित जी ने इसको लात मारने का कारण भी यही, इसके मुंह भी नहीं लगे सुमित जी। देख लेना, इसके मुंह ना लगते हुए साइड में हट गए सुमित जी। पता है क्यों? क्योंकि इस गंदगी में वो फंसते ना, तो इतने फंसते कि वो उनकी भी शादी, आगे आगे अगर किसी से शादी करेंगे, किसी के साथ, किसी ना किसी के तो होंगे ना ये उसको भी नहीं छोड़ती। सुमित जी को बोलती है भाई शादी तो नहीं की, भैया तो बना ले, बहन तो बना ले, राखी तो बंधवा ले एटलीस्ट, तेरे घर में आना जाना तो रहेगा मेरा, तू भी तो बड़ा अमीर है, पैसे वाला है। इन दोनों ने, इस सचिन ने और सुमित ने क्यों लात मारी इस औरत को, अब पता चला मुझे। मुझे तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा बुरा लगा था कि भाई कुछ भी होके शादी हो जाती तो ठीक हो जाता, सब कुछ मामला रफू चक्कर हो जाता और सचिन तिलमिलाता कुछ साल, फिर लेकिन अपने पत्नी का हो जाता। लेकिन भाई ये किसी के भी गले में पड़ेगी ना, ये बहुत बड़ी गोल्ड डिगर है, और इसका पूरा परिवार गोल्ड डिगर है। पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। कुछ औरतें होती है, कुछ लड़कियां होती है जो गोल्ड डिगर्स होती है, लड़के भी गोल्ड डिगर्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ लड़कियां होती है। लेकिन ये तो पूरा खानदान गोल्ड डिगर है, पूरा खानदान गोल्ड डिगर है। इनसे बच के रहो। तो सुमित बाल बाल बचा है, थैंक्स टू लप्पू सचिन जी। सुमित बाल 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 बचे है, नहीं तो उसको ऐसा लूटती, ऐसा लूटती, ऐसा लूटती। अगर जस्ट शादी, उसके डॉक्यूमेंट पे इसका नाम आ जाता, शीज, मतलब ये मैरिड है इस औरत से, उस पे ऐसे इल्जाम लगा के बाहर निकलती ना, अगर निकलना पड़ता तो ऐसे ऐसे इल्जाम लगा के बाहर निकलती कि वो चक्कर खा के गिर जाता, और ये सिंपैथी कार्ड खेलते बैठती। इसके आंखों में दो पैसे की शर्म नहीं है आज के डेट में। आशीष जी का नाम लगाती है, आशीष जिस वर्ग से देखते होंगे तो बोलते होंगे भाई ये मेरे शादी का लड्डू किसके हाथ, किसके किसके साथ बट रहा है, शादी का लड्डू तो मैंने खाया था, लेकिन ये लड्डू बट सब में रहा, सिर्फ मुझे नहीं मिला। क्या बोले उस आत्मा को। हम सोचते हैं कभी कभी मर्द बहुत जालिम होते हैं, मर्द बहुत जालिम होते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। औरत भी जालिम हो सकती है, लेकिन उसका तरीका अलग होता है। मर्द जालिम होता है गुस्से में या षड्यंत्र करके, औरत जालिम होती है सामने वाली का, सामने वाले का वंश, पूरा वंश खत्म, नष्ट नाबूद करके, उसको खत्म करके भागने में, उसका सब कुछ, जिंदगी भर का सारा सब कुछ चूस लेके उसको बर्बाद करके निकल लेती है, जिंदा छोड़ेगी लेकिन उसको। शर्म आनी चाहिए। और ये लाल पीली साड़ियों का कहाँ से आया पता है? मनीषा जो जो कलर कॉम्बिनेशन पहनती है, ये अगले 1 या 2 दिन में कुछ ना कुछ एडजस्ट करके वो कलर कॉम्बिनेशन पहनती है 100%। मनीषा ने कल येलो रेड कॉम्बिनेशन पहना था, इसने भी पहन लिया। जैसी वो दिखने की कोशिश करती, ये सिंपली वैसा दिखने की कोशिश करती है, एग्जैक्टली उसकी कॉपी मार के। वो हंस हंस के वीडियो बनाती है, ये हंस हंस के दांत फाड़ फाड़ के, आड़े टेढ़े दांत है ना इसके, लटक की थोबड़ा, गाल और आड़े टेढ़े दांत, ये एग्जैक्टली उसकी कॉपी मारती है। हाँ, और मुझे कॉपी से याद आया,
ये बोल रही थी कि मैं कोविड में जब आशीष जी की डेथ हो गई थी तो मैं अपने मायके गई थी कोई एग्जाम देने। भाई साहब मैं जानना चाहूंगी नेहा जी कि आपकी ऐसी कौन सी एग्जाम चल रही थी कोविड टाइम में? कौन से कोर्स में एनरोल्ड थे आप? जरा कॉलेज का नाम बताइए। कभी दिखाया तो नहीं आपने कॉलेज का, कौन से कॉलेज में पढ़ी है? आपके आपने बहुत चक्कर चलाए ना। आपके पीछे कॉलेज के लड़के पड़े हुए हैं ना। आपके पीछे कॉलेज के बहुत सारे लड़के पड़े हुए हैं ना। तो आपको जलन है उस चीज से, मनीषा से, कि वो इतनी सी लड़की कॉलेज भी पढ़ रही है, इतने बड़े घर की बहू है, पति असिस्टेंट कुछ लेक्चरर है, तो आपको जलन है ना उस चीज की। तो इसलिए तो आपने वो घर घर का सत्यानाश किया, उनकी इज्जत रास्ते पे ले आई आप। इतने अच्छे परिवार की लड़की पढ़ भी रही है शादी के बाद, कैसे एक्सेप्ट कर लिया भाई? बताइए मैडम जी, आपको इतनी जेलसी हुई? आप कौन से कॉलेज में पढ़ी हुई है और 40 साल की उम्र में किस एग्जाम को एनरोल्ड थी आप, किस ईयर को एनरोल्ड थी, हम भी जानना चाहते हैं। चलो वो कोर्स हम भी कर लेते भाई, 40 साल की उम्र में कौन पढ़ता है इतने बुढ़ापे में, और इतना गंदी तरीके से नाचती है, हिजड़ों के जैसे। हमें भी पता करना है यार। ये जो औरत है ना गाइज, ये एक नंबर की नार्सिसिस्ट है, बहुत बुरी तरीके से। ये कॉपी करती है लोगों को, जो सुंदर दिखते हैं, जिनका बिहेवियर अच्छा है, जो हैप्पीली फ्रीली रहते हैं, अपने परिवार में खुशहाली में रहते हैं, ये जबरदस्ती वहां घुसती है। बस ये प्रॉब्लम ये हो गई, इस बार ये एक्सपोज हो गई बहुत बुरी तरीके से। इसको बहुत आदत है कहीं भी घुसने की, जहां भी खुशियां होगी ये अपने छलकते हुए आंसू लेके चली जाएगी मेकअप करके वहां पे, और अपना नंगा नाच करेगी, ठुमके मारेगी वहां पे जबरदस्ती, वो भी। इसको बहुत आदत है चिपकने की दूसरों को। लिच्चड़ बोलते हैं ना, लिच्चड़। लिच्चड़ दीदी है ये, बहुत लिच्चड़ दीदी, चिपकू। मुझे इतना बुरा लगा आज कि लाल और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन पहन के, चूड़ा पहन के छत पे टहल रही है ये। पता नहीं किसको दिखा रही होगी, फिल्टर्स लगा लगा के फेस के ऊपर। साफ दिख रहा था फिल्टर्स लगे हुए हैं चेहरे पे। इतने बड़ी स्माइल खींच के धूप में खड़ी है, और अंकल लोगों को फंसाने के लिए और शादीशुदा मर्दों को फंसाने के लिए। इसलिए तो वही वहां रहती है तू। नहीं तो एक विडो इंसान को, जिसका अभी अभी इतना बड़ा कांड हुआ है, इतना मुंह काला हुआ है, उसको घर के बाहर निकलने की जरूरत क्या है इतना मेकअप करके? तेरी नियत में कोई खोट नहीं है ना, तो तू अपने बुटीक में इज्जत से कमाई कर सकती थी, शर्म लाज लज्जा थोड़ी सी रख सकती थी। तेरी जैसी औरत अपनी बेटी को लेके इतनी गंदी गंदी बातें बोलती है कि हाँ दूसरों के घर में बेटी हो। अरे दूसरों के घर में बेटी भी होगी, और वो सुखी संसार भी करेगी, वो बेटी पढ़ेगी भी। तू तेरा देख, तेरी जैसी औलाद ना हो किसी के घर में। तेरी जैसी नीच घटिया औरत किसी के घर में ना हो, ना किसी के घर में तेरी जैसी बीवी हो, ना बेटी हो, ना बहन हो, ना माँ हो। अपने बेटी को क्या सिखा रही थी तू? कि तेरी माँ के पीछे कॉलेज के लड़के पड़े हुए? वाह भाई, कहाँ का मुंह काला करवाया आई है मैडम जी आप? जरा बताइए, कौन से कॉलेज में दे रही सेक्स एजुकेशन? सेक्स एजुकेशन की टीचर लगवा दो इसको बुढ़ापे में। मुझे तरस आता है उस ताशी पे, बस और किसी पे नहीं। ताशी पे तरस आता है। पता नहीं क्या उसको संस्कार देगी ये, ऐसी माँ देख देख के पता नहीं बड़े होके क्या बनेगी। दैट्स इट गाइस, मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा है, स्ट्रेस भी हो रहा है। मैं नहीं देख पाऊंगी ये गंदगी, लिटरली मुझे
मेरे मॉरल्स को है ना धक्का पहुंचा है आज, कि एक विडो औरत इतनी डेस्परेट है शादी करने के लिए। ठीक है, शादी करो तुम, लेकिन ये भरोसे के लायक नहीं है। कोई भी अच्छा इंसान इसके इससे लड़का कोई शादी करेगा, जिंदगी भर पछताएगा। ये औरत उसका प्रॉपर्टी पैसा देख के, सुमित के पीछे भी वो उसी लिए पड़ी थी कि लड़का अच्छा है, कमाता धमाता है, घर है खुद का, कल को मिल जाए तो अच्छा है। सचिन के लिए पीछे भी उसी लिए पड़ी थी, पैसे के लिए, और पता नहीं कितनों के पीछे पड़ी है। ये भरोसे लायक नहीं है। ठीक है गाइस, दैट्स इट फॉर इट। थैंक यू।